हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज के इस सेशन में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज़ मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो हम मीन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि डेटा को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। कोई भी डेटा आपको दिया जाता है तो आप उस डेटा से मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे या मोड निकालोगे। तो पहले समझना है कि डेटा को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो डेटा को बेसिकली हम तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है वो इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं उसको हम लोग। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज। अब इसमें क्या है कि डेटा किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए जब जब हमारा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा हो, सपोज़ करो कि हमें सिर्फ हमारे क्लास में हमें एक मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स का कोई डेटा निकालना है, मीन निकालना है या मीडियन निकालना है। तो क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, मतलब हमारा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होने वाले हैं 10। तो इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट। सपोज आउट ऑफ 100 ए ने स्कोर किया 80, बी ने स्कोर किया 70, सी ने स्कोर किया 85, डी ने स्कोर किया 90, ई ने स्कोर किया 95, एफ ने स्कोर किया 100, जी ने स्कोर किया 60। सो अगर डेटा कुछ ऐसा हो तो हम इसको, जब हमारा सैम्पल साइज़ छोटा हो, मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कम हो, मतलब 10 ही स्टूडेंट हैं हमारे इस एग्जाम्पल में, तो हम इसको इंडिविजुअल सीरीज़ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हों, सपोज़ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हों। ठीक है, अब हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंडिविजुअली अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा डेटा बन जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसको पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम डिस्क्रीट सीरीज से डेटा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम क्या डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो सपोज़ करो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इसमें कैसे हैं मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो मार्क्स 55 100 में से 8 बच्चों को मिले हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं 8। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्क्स 70 10 बच्चों को मिले हैं तो हम फ्रीक्वेंसी में लिख देते हैं 10। तो इसमें डेटा हम इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हम मार्क्स देख लेते हैं और एक मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो जितनी बार एक मार्क्स रिपीट हो, फ्रीक्वेंसी उसको कहते हैं। अगर 70 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं तो 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बताती है कि एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार वो डेटा रिपीट होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो 75 लाने वाले 20 बच्चे हैं तो फ्रीक्वेंसी में 20 आ गया। ठीक है, तो जब हमारा सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो, ठीक है, और सैम्पल साइज़ बड़ा होने के बाद हम इंडिविजुअल सीरीज़ में उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या फ़र्क है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हर एक डेटा इंडिविजुअली, हर आदमी के कितना मार्क्स है या हर इंडिविजुअल की हाइट कितनी है, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से डेटा दिया रहेगा। कभी हाइट का आपको डेटा निकालना होगा, मीन निकालना होगा, कभी आपको मार्क्स के मीन निकालने होंगे, कभी वेजेस के मीन निकालने होंगे। तो वो बेसिकली डेटा जब एक एक
एक एक इंडिविजुअल का प्रेजेंट होता है उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं, और जब डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होता है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सैम्पल साइज़ दैट इज़ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, एक तरीका और है प्रेजेंट करने का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या है? अब सपोज़ करो कि मार्क्स लाने वाले कुछ ऐसे हैं, जैसे 51, 52, 53, 54 ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे डेटा ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे 50 लाने वाले 2 ही स्टूडेंट्स हैं, 51 लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 52 लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 53 किसी को नहीं आया, 54 किसी को नहीं है, 55 लाने वाले 3 बच्चे हैं। तो जब मार्क्स बहुत स्प्रेड हो, डेटा बहुत स्प्रेड हो, है ना, और एक इंडिविजुअल डेटा ज़्यादा बार रिपीट ना हुआ हो, उस केस में हम कंटिन्यूस सीरीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ के डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक सीरीज़ बना लेते हैं, जैसे 40 से 50 मार्क्स लाने वाले, ये हो गया मार्क्स और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो 40 से 50 लाने वाले 20 बच्चे हैं, लेट्स से 50 से 60 लाने वाले 15 बच्चे हैं, 60 से 70 लाने वाले 8 बच्चे हैं, 70 से 80 लाने वाले 25 बच्चे हैं। When the data is presented this way, हम कंटिन्यूस सीरीज़ में डेटा को कब प्रेजेंट करेंगे? हम कंटिन्यूस सीरीज़ में डेटा को तब प्रेजेंट करेंगे जब डेटा जैसा हमने ऊपर के एग्जाम्पल में सीखा कि 55 लाने वाले 8 बच्चे थे, चलो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 70 लाने वाले 10 बच्चे थे, 75 लाने वाले 20 बच्चे थे। लेकिन कुछ अगर ऐसा होता कि 55 लाने वाला एक ही बच्चा है, 56 लाने वाला एक ही बच्चा है, 57 किसी को नहीं आया, ठीक है, 58 2 लोगों को आया, 59 2 लोगों को आया, 60 1 को आया, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तो ये फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में ऐसा लिखना भी बहुत लेंदी बन जाता है फिर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज बनाते हैं कि 55 से 60 लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तब हम रेंज बना देते हैं कि 55 से 60 लाने वाले 7 बच्चे हैं। तो ऐसा क्या है कि डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा स्क्वीज़ कर लेते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज़, हम इंडिविजुअल सीरीज़ कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सैम्पल साइज़ छोटा हो, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कम हो। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़, हम डिस्क्रीट सीरीज़ कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सैम्पल साइज़ बड़ा हो और एक डेटा काफ़ी बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। जैसे 55 8 बार रिपीट हुआ, 70 10 टाइम्स रिपीट हुआ, 75 मार्क्स लाने वाले 20 बच्चे, तो 75 20 बार रिपीट हुआ है। और तीसरा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ है, जिसमें मैंने बताया कि डेटा बहुत स्कैटर्ड हो और एक डेटा ज़्यादा बार रिपीट ना हो, तो हम रेंज बना देते हैं। तो रेंज बना दिया कि 40 से 50 लाने वाले 20 बच्चे हैं, तो इसमें 40 लाने वाला 1 होगा, 41 लाने वाला कोई 2 होगा, 43 44 किसी को नहीं होगा, 45 लाने वाले 2 होंगे। तो जब डेटा ऐसा होता है, बहुत स्प्रेड होता है, बहुत स्कैटर्ड होता है, तब हम कंटिन्यूस सीरीज़ को करते हैं कि फिर हम रेंज बना देते हैं। इस 3 तरीके से हर डेटा आपको प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, जो मार्क्स है, जो डेटा है, मार्क्स है, या सपोज़ वेजेस का डेटा दिया है या किसी के हाइट का डेटा दिया है, ठीक है, तो हम डेटा को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यहाँ मार्क्स सारा मेरा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा को हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉट इन ऑल द सम्स बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डेटा को एक्स से डिनोट करेंगे। सो सबसे पहले अभी जो हमारे इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटा को प्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हर एक डेटा से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।